हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू कंड्यूसिव लर्निंग विद विकास. टुडे वी आर गोइंग टू हैव अ लुक over the very first poem of the class 10th, that is Dust of Snow. It is the poet of the poem is Robert Lee Frost. He is a prominent writer of America. तो बच्चों आज हम लोग सीखेंगे 10th क्लास की वेरी फर्स्ट पोम डस्ट ऑफ स्नो. और इसके पोएट कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो कि अमेरिकन पोएट हैं और उन्हें रियलिस्टिक पोएट भी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन के बहुत सारी जो रियल चीज़ें हैं उनको उन्होंने देखा और अपनी पोएम के माध्यम से लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं. तो चलिए हम लोग बिना देरी के लेट अस स्टार्ट विदाउट फर्दर मेकिंग एनी डिले. डस्ट ऑफ स्नो, अगर हम इसकी लिटरल मीनिंग की बात करें बच्चों, तो डस्ट का मतलब होता है कण या धूल और स्नो का मतलब होता है बर्फ. जैसा कि आप लोग इसमें जो फिगर है, जो चित्र है, जो दिया गया है, उसको भी देखकर आप कुछ इस पोएम का जो सेंट्रल आइडिया है उसको आप समझ सकते हैं. तो पढ़ते हैं इसका पहला स्टेंजा. द वे अ क्रो swooped down on me, the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. तो दीज आर द टू स्टेंजाज ऑफ द पोम जिनको हम लोगों ने पढ़ा. अब हम इसके एक्सप्लेनेशन पे जाते हैं और इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं. In the poem, the poet describes how a crow sitting on a hemlock tree shakes down a dusting of snow onto him. This simple act, which might seem significant to others, has a profound impact on the poet. The dust of snow falling on him changes his mood from gloom to more positive and hopeful one. The poet realizes that even a small moment or action in nature can bring joy and improve one's state of mind. Overall, the poem conveys the message that even seemingly unimportant things in life can bring about significant positive changes. It highlights the healing power of nature and how it can uplift the human spirit. तो बच्चों इसमें जो पोएट हैं वो इस पोम में बताते हैं कि जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस की नहीं दिखती हैं, लेकिन कभी कभी वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करती हैं. जैसे कि इस पोएम में पोएट ने बताया है कि पोएट बहुत ही ग्लूमी सैड था और वो हेमलॉक ट्री के नीचे बैठा हुआ था. हेमलॉक ट्री का मतलब होता है धतूरे का पेड़. उस पेड़ के नीचे बैठा होता है और बहुत ही खिन्न होता है, उदास होता है किसी बात को लेकर. सहसा एक जो कौवा है जो उस पर बैठा होता है वो वहाँ से उड़ता है और कुछ डस्ट जो होती है स्नो के रूप में उसके ऊपर गिरती है और जो पोएट है वो एकदम से सहसा जग जाता है. उसकी आंखें खुल जाती हैं. अब वो ग्लूमी में जो उदासी में था वो अब कैसा हो जाता है, अब वो हैप्पी हो जाता है. क्यों? क्योंकि वहाँ की जो सराउंडिंग होती है उसके मूड को चेंज कर देती हैं. और पोएट सोचता है कि ऐसा इट इज़ परसेप्शन ऑफ द पीपल कि क्रो और हेमलॉक ट्री और जैसे कैट इनको कमेंट मानते हैं, मतलब अपशगुन मानते हैं. ऐसा मानते हैं, ऐसा लोगों का मानना है कि ये सब क्या होते हैं, अपशगुन के प्रतीक होते हैं. लेकिन पोएट ये प्रूफ करना चाहता है कि एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन और माइंड. हमारे दिमाग पे, हमारे सोचने की क्षमता पे, हमारे सोचने पर हर चीज़ निर्भर करती है. कोई भी चीज़ संसार में बुरी या सही या बुरी नहीं होती है. इस पोएम के माध्यम से पोएट ऐसा बताना चाह रहे हैं. अब हम बात करते हैं कि जो पोएट है उसका मूड पहले कैसा होता है. फर्स्ट स्टैंजा में कैसा होता है, वो उदास होता है और वो अपने टाइम को वेस्ट कर रहा होता है. सेकंड स्टैंजा में जैसे क्रो उड़ता है, कुछ डस्ट जो है उसके ऊपर बर्फ की गिरती है, पोएट जग जाता है और अपने दिन को, जो दिन वो रिग्रेट में अपना खराब कर देता है, पश्चाताप में खराब कर देता है, वो दिन उसका सेव हो जाता है. तो बताना चाहता है कि समटाइम्स जो ट्रिवियल थिंग्स होती हैं, यानी जिनको हम बहुत ही तुच्छ समझते हैं, वो हमारे जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल या क्रूशियल रोल प्ले करती हैं या सिग्निफिकेंट जो है प्रूफ होती है हमारे लाइफ में. तो इस तरह से बच्चों हम अगर कहें कि सेंट्रल आइडिया पोएम का क्या है, तो ये है कि हम जीवन में जिन चीज़ों को खराब समझते हैं वो चीज़ें कैसी होती हैं, बहुत ही कभी कभी क्रूशियल रोल प्ले करती हैं. नाउ अब हम लोग बात करेंगे पोएम की राइमिंग स्कीम की. तो जैसे क्रो और स्नो ये एक दूसरे के राइमिंग वर्ड हैं, मी और ट्री भी एक दूसरे के राइमिंग वर्ड हैं. तो क्रो और स्नो अगर हम इनको ए बोलें तो मी और ट्री इनको हम बोलेंगे बी. तो इन दिस वे जो पोएम है उसकी राइमिंग स्कीम हो जाती है ए बी. दिस इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द फर्स्ट स्टैंजा. इफ यू टॉक अबाउट द सेकंड स्टैंजा, तो बच्चों हम लोग सेकंड स्टैंजा पे चलते हैं. इसमें हार्ट किसके साथ राइमिंग
किसके साथ राइम कर रहा है? पार्ट के साथ। तो अगर हम देखें और मूट, ये राइम कर रहा है किसके साथ? रूट के साथ। तो सेकंड स्टैंजा की भी पोएम जो राइमिंग स्कीम में होती है ए बी और ए बी। अब हम बात करते हैं डिफिकल्ट वर्ड्स की। तो बच्चों यहाँ पे सूक, सूक का मतलब होता है सूक डाउन, यानी सेक की सेकंड फॉर्म है, जिसका मतलब होता है हिलाना। और अगर हम हेमलॉक ट्री की बात करें तो इट्स ए पॉइजनस ट्री, जैसा कि हमने पहले बताया आपको, इसका मतलब होता है धतूरे का पेड़। अगर कुछ और भी इसमें जो डिफिकल्ट वर्ड है उनकी बात करें तो रूट, रूट का मतलब होता है टू हेल्ड इन रिग्रेट, यानी मतलब पछतावे में या पश्चाताप में अपने समय को क्या करना? वेस्ट करना। तो ये हमारे डिफिकल्ट वर्ड्स थे इस पोम में। तो आई होप कि ये पोम बच्चों को अच्छी लगी होगी। और बच्चों, अगर आपको ये पोम अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन बाय बाय। अब हम आपको मिलेंगे फिर अगले नेक्स्ट एपिसोड में किसी नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय। थैंक यू।